हेलो दोस्तों, आरजे सुरभि सक्सेना के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है। जी हाँ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II नहीं रही और उनके जाने से भारत में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। रविवार को आधा झुका रहेगा झंडा। चलिए जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कौन थी। जी हाँ, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, उनकी रॉयल जिंदगी, वैभवशाली इतिहास और क्वीन एलिजाबेथ II की फैमिली का सफरनामा क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद ही एलिजाबेथ II दुनिया की सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेथ II ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त की शासन करने वाली शासक रही है। क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का गुरुवार की रात 96 साल की उम्र में निधन हुआ। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से ही ब्रिटेन शोक की लहर में है। बता दें कि 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम के बाद एलिजाबेथ II दुनिया की सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने को संभाल रही थी। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन काल किया। 1952 से ब्रिटेन और एक दर्जन से अधिक अन्य देशों की वे रानी रही। उनका जन्म साल 1926 में हुआ था। अपने 70 साल के इस जीवन में उन्होंने ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल भी देखा और 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति भी की। आप बता दें कि उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स, जो कि 73 साल के हैं, वे खुद ब खुद ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का जो हिस्ट्री है दोस्तों, वो बहुत ओल्ड है, पुरानी है। दरअसल 1600 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी, जिसके बाद जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स II, जेम्स VII, विलियम III, विलियम II, मैरी II, एनी जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज II, जॉर्ज III और जॉर्ज IV के बाद विलियम IV ने 1765 से लेकर 1837 तक ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। विलियम IV के शासनकाल के बाद इतिहास में इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव 1765 में पड़ी। महारानी विक्टोरिया 20 जून 1837 से 1901 तक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की रानी रही और बता दें आपको कि उन्होंने आयरलैंड की भी रानी वो रही। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे ने एडवर्ड सप्तम के हाथों में आई। एडवर्ड सप्तम 1901 से 1910 तक यूनाइटेड किंगडम के किंग और भारत के सम्राट रहे। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन, जो वायसराय थे, दिल्ली दरबार उन्होंने आयोजित किया। भारत में आने वाले पहले राजा थे जॉर्ज पंचम एडवर्ड। सप्तम के बाद ब्रिटिश सत्ता की बागडोर उनके बेटे जॉर्ज पंचम ने संभाली। 22 जून 1910 को अपनी मृत्यु के बाद 1936 तक ब्रिटेन की वे गद्दी पर रहे। 1911 में जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए। वे भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी थे और मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया में उनके स्वागत के लिए ही बनवाया गया था। फिर जॉर्ज पंचम के बाद उनके बेटे एडवर्ड अष्टम को राजगद्दी मिली, लेकिन 1936 में अमेरिकी सोशलाइट वॉलिस सिम्पसन से शादी के फैसले के बाद उन्होंने 11 महीने बाद ही गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद जॉर्ज VI उस गद्दी पर बैठे और बता दें आपको कि वे 1952 तक बैठे रहे, जबकि उनकी मां का नाम एलिजाबेथ एंजेला मार्गरेट बोवेस लियान था, जो भारत की आखिरी साम्राज्ञी थी। 1952 में अपने पिता की मौत के बाद एलिजाबेथ II 2022 तक ब्रिटेन की महारानी बनी। एलिजाबेथ ड्यूक की वाइफ थी। जी हाँ, उनके पति का नाम ड्यूक फिलिप था और 1947 में एलिजाबेथ II ने एडिनबर्ग के ड्यूक फिलिप से शादी की। डेनमार्क और ग्रीस के राजकुमार प्रिंस फिलिप का जन्म 1921 में हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश रॉयल नेवी में सेवा दी थी और 2017 में वो अपने कर्तव्यों से रिटायर्ड हुए थे और वे 2021 में ही इस दुनिया से चले गए। इनके 4 बच्चे हैं, चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड, और उनके बड़े बेटे चार्ल्स, जो कि अभी 73 वर्ष के हैं, वो खुद ब खुद ब्रिटेन के राजा बन चुके हैं। शाही परिवार के वंशज ही ब्रिटेन क्राउन के हकदार होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के निधन से पहले इस राजघराने में 22 सदस्य इस ब्रिटिश शाही परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल थे। अब उनके जाने के बाद इस लिस्ट में एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे चार्ल्स, एनी, एंड्रयू, एडवर्ड और उनकी संतानें शामिल थी। हालांकि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने कुछ साल पहले ही शाही परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो ये था शाही सफरनामा। कैसा लगा आप इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ये भी बता दें आपको कि क्वीन एलिजाबेथ के चले जाने के बाद भारत में भी शोक का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, बता दें कि एलिजाबेथ
एलिजाबेथ के जाने के बाद भारत सरकार का ये फैसला सामने आया है कि 11 सितंबर को एक दिन के लिए सब कुछ बंद किया जाएगा उन्हें सम्मान देने के लिए। गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय ध्वज भारत में उन सभी भवनों पर फहराया जाएगा जहां पर नियमित रूप से फहराया जाता है, लेकिन कोई मनोरंजन नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे समय के दिग्गज के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने देश के लोगों को और देश को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उनका सार्वजनिक जीवन और गरिमाशालीनता एक पहचान रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान उनकी महारानी एलिजाबेथ II के साथ जो मुलाकातें थी वो यादगार थी। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी और दयालुता से मुलाकात की थी पीएम मोदी के साथ, और एक बैठक के दौरान उन्होंने वो मुझे रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था, और वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। बता दें कि महारानी की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, वो काफी बीमार चल रही थी। महारानी स्वास्थ्य के लिए लोग चिंतित थे। गुरुवार को बर्मिंघम पैलेस में घोषणा की गई थी कि बालमोरल कैसल में महारानी नहीं रही। 70 साल तक उन्होंने राज किया, और उसके बाद बता दें आपको कि ब्रिटेन की महारानी इस दुनिया से चली गई। 15 देशों की थी महारानी एलिजाबेथ II। सीक्रेट मीटिंग में हर बुधवार मिलते थे ब्रिटेन के पीएम। जहाँ क्या क्या शक्तियाँ थी एलिजाबेथ II के पास, चलिए जानते हैं। ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ द्वितीय एक संवैधानिक रानी थी। वे यूनाइटेड किंगडम की हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य की प्रमुख थी। अब उनकी जगह आ गए चार्ल्स, ये भी वैसे ही राजा होंगे, ठीक भारत के राष्ट्रपति की तरह। लेकिन इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। भारत के राष्ट्रपति को देश के लोगों द्वारा चुना जाता है, जो कि सांसद और विधायक चुनते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो राजा या रानी होती हैं, वहाँ पर जब ये राजा रानी नहीं रहते हैं तो राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन के राजा रानी के शाही वंश के लोग ही राजा या रानी बनते हैं। आमतौर पर राजा रानी की सबसे बड़ी संतान ही शाही गद्दी पर बैठती है। यही वजह है कि लोकतांत्रिक देश होने के बाद भारत एक गणतंत्र है और ब्रिटेन एक राजशाही देश। भारत के प्रमुख यानी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा रानी में एक बड़ी समानता है। दोनों का पद और रुतबा प्रतीकात्मक होता है। यहाँ पर जो परंपराएं रीति रिवाज पर ये आधारित है। ब्रिटेन के राजा हो या भारत के राष्ट्रपति, दोनों ही कुछ अपवादों को छोड़कर सभी फैसले और काम प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट की सलाह पर होते हैं। कुछ मामलों में सलाह बाध्यकारी होती है, यानी कि राजा या रानी राष्ट्रपति को उन्हें उनके मुताबिक ही फैसले करने होते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर ब्रिटेन की रानी के पास क्या क्या काम हो सकते हैं, कि काम कौन करेगा। यूनाइटेड किंगडम की हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य की प्रमुख होने के नाते सरकार रोज एक लाल चमड़े के बॉक्स में रानी या राजा के पास एक जरूरी दस्तावेज भेजती है। इन दस्तावेजों में कई तरह के कागज होते हैं जिसमें हस्ताक्षर करवाने होते हैं, और वो रानी करती है। यहाँ पर मुख्य काम कौन कौन से हो सकते हैं: सरकार की नियुक्ति, संसद में भाषण, शाही स्वीकृति, मेहमानों की मेजबानी, संवैधानिक प्रमुख, ये कार्य होते हैं। ब्रिटेन के बाहर किन देशों की महारानी थी एलिजाबेथ? तो बता दें कि महारानी ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी महारानी थी। अब किंग चार्ल्स राजा होंगे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर थी महारानी, और उनके जाने से बहुत बड़ा झटका लगा है और उनके जाने से लोग दुखी हैं। बता दें कि भारत में भी उन्हें सम्मान के लिए एक दिन का राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों, महारानी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, ये भी बताएं। धन्यवाद।